नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीत एग्री क्लासेस पर। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है, पशु परिचर की जो वैकेंसी है वो रिलीज हो चुकी है और उसके फॉर्म अभी तक नहीं भरे गए हैं। तो पशु परिचर में 45 क्वेश्चन जो है वो एनिमल हस्बेंड्री से आएंगे। कितने क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन। और बाकी 105 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो ये जो 45 क्वेश्चन है वो एक तरीके से अपन देखें तो जो एग्रीकल्चर साइंस है या एग्रीकल्चर विषय है उससे रिलेटेड आ जाते हैं। या अपन देखें तो ये एक पशुपालन का जो अलग से पोर्शन इसके अंदर दे दिया गया है, क्योंकि पशु परिचर के अंदर वही वर्क वहाँ पे अपने को करना पड़ता है, तो उससे संबंधित नॉलेज अपने को वहाँ पे पूछी जाएगी, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो 45 क्वेश्चन है, इस 45 क्वेश्चन की जो तैयारी है वो अपने इस YouTube चैनल पे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट जो है पशु परिचर की तैयारी कर रहा हो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हो, तो उसको ये चैनल की लिंक ज़रूर भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को अपन जो है इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे कि पशुपालन होती क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, और जनरल कुछ इसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखो, और इसी के साथ यही वीडियो लेक्चर जो है वो आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जो 12th एग्रीकल्चर में है, तो उसके अंदर एनिमल साइंस है, 11th में एनिमल साइंस है, तो उनके भी काम का है। चलिए, पशुपालन अपन देखते हैं पशुपालन क्या होता है, और साथ साथ में आपको ये नोट्स भी मैं लिखवाता जाऊंगा, तो नोट्स भी आप राइटअप कर लेना। एकदम शानदार नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और पढ़ने को मिलेंगे। तो आप जैसे ही मैं स्क्रीनशॉट के लिए बोलूँ तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना, और उसके साथ साथ मैं आपको समझाता भी चलूंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। देखिए, पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री अपन कहते किसे हैं? सबसे पहले तो पशुपालन पशुपालन में पशुओं का पालन पोषण। कि पशुपालन में क्या क्या आता है? पशुपालन में पशुओं का पालन पोषण, प्रजनन तथा इनसे मिलने वाले उत्पाद प्राप्त करने का, या प्राप्त उत्पाद जो है उसका, एक मिनट, हाँ, प्राप्त करने से संबंधित अध्ययन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पशुपालन में अपन क्या करते हैं? पशुओं का पालन पोषण, प्रजनन तथा इनसे मिलने वाले जो उत्पाद है तरह तरह के, जैसे दूध है, मांस है, अंडा है, ये सब प्राप्त करने से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उस विषय को अपन क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कहते हैं। अब एक एक चीजों को देखो, जैसे पालन पोषण है तो पालन पोषण में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एक एक चीज को अपन देखें। उसका आवास आ जाएगा, पशुओं का आवास, इसी के साथ पशुओं का आहार आ जाएगा, है ना, पशुओं का स्वास्थ्य आ जाएगा। तो ये तीनों चीजें किस में आ जाएंगी? आपके पालन पोषण में। पशुओं का जो अपन पालन पोषण करते हैं उसके अंदर आ जाएगी स्वास्थ्य, आवास और आहार। इसका अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक अपन आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ जैसे यहाँ अपन ने देखा कि पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद कौन कौन से, उसके बारे में भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो वो जैसे है एग्जाम्पल के लिए दूध, चमड़ा, है ना, इसी के साथ मांस, ऊन आदि जो उत्पाद है वो अपन पढ़ेंगे, और इसके बारे में डिटेल से अपन आगे स्टडी करेंगे। तो वो क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। इन चीज़ों के अंदर या पशुपालन के अंदर अपन ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब देखो, ये तो पशुपालन की डेफिनेशन हो गई, आपने को जनरल पता चल गया कि पशुपालन क्या होता है, पशुपालन में अपन किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे आगे चलकर। लेकिन अपने को ये पूछा जाए कि पशुधन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशुधन क्या होता है ना।
तो पशुधन का मतलब ये नहीं कि चलता फिरता कोई भी पशु है, जंगली पशु है, उसको अपन पशुधन बोल देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें पशुधन में अपन बोलते हैं डोमेस्टिक जो एनिमल आते हैं, घरेलू, या अपन बोल सकते हैं पालतू जो एनिमल आते हैं, उनको अपन पशुधन बोलते हैं। तो इसको अपन इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि ऐसे पशु जिनसे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, जिनसे क्या होता है, कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, तथा जिनको पाला जाता है। एक तरीके पर से अपन बोल सकते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं पशुधन। और इसमें एग्जाम्पल जैसे अपन पढ़ते हैं अपने सिलेबस में भी जो है उनके बारे में, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है ना, ऊंट है, ये सब पशु किसके अंदर आते हैं, अपने पशुधन के अंदर आते हैं, या अपन इनको इंक्लूड कर सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में। तो ये पशुधन के बारे में अपन ने देखा कि पशुधन क्या होता है। पशुधन को अपन जैसे जंगली जीव है, कोई भी शेर है, भालू है, चीता है, तो उनको अपन इसमें ऐड नहीं कर सकते, डोमेस्टिक नहीं होते हैं ये, मतलब ये पालतू नहीं होते हैं, है ना, तो वो पशुधन के अंदर ऐड हो जाएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये अपन ने जनरल इसको देखा कि पशुपालन क्या होता है, पशुधन क्या होता है। अब इसके आगे एक सबसे पहला जो है वो टॉपिक है पशुओं का वर्गीकरण। और पशुओं का जो वर्गीकरण है उसी के आधार पर अपन आगे अपने सिलेबस में जितने भी पशु हैं उनको पढ़ेंगे, उनका अपने को पता चलेगा क्या क्या चीजें उसके अंदर है। तो पशुओं का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया जाता है ना। तो सबसे अच्छा वर्गीकरण, या अपने जो सिलेबस में है वो वर्गीकरण, पशुओं को आमाशय के आधार पर बांटा गया है। आमाशय के आधार पर पहला इसका वर्गीकरण है। अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, तो पशुओं का जो आमाशय होता है, स्टमक होता है, उसके आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया गया है। और पशुओं का जो आमाशय है उसके आधार पर अपन इनको दो भागों में बांटते हैं, एक तो रोमंथी मतलब रूमिनेंट, और दूसरा आवासी। देखिए, आमाशय के आधार पर बांटेंगे, और आमाशय के आधार पर पहला जो है वो बोलते हैं अपन इसको रोमंथी पशु, या इसी को बोला जाता है रोमिनेंट एनिमल। और जो रोमंथी पशु होता है उसका आमाशय 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 4 भागों में। रूमिनेंट जो पशु होते हैं उनका आमाशय 4 भागों में बटा हुआ होता है। दूसरी चीज, अपन रूमिनेंट को कैसे पहचानेंगे? इनके जो खुर होते हैं रूमिनेंट, जिनको अपन बोलते हैं हॉप्स, खुर या जो हॉप्स होते हैं पैरों के नीचे, वो 2 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बटे होते हैं। इस तरीके से, मतलब जैसे यूं देखा होगा आपने, डब्लू आकार में होते हैं, तो वो 2 भागों में बटे हुए होते हैं, है ना। तीसरी चीज, जुमंती पशु किसे कहेंगे अपन? जो पशु जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले, है ना। तो क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है कि रूमिनेंट पशु जो होते हैं या रोमंथी पशु होते हैं, निम्नलिखित में से रोमंथी पशुओं की जो विशेषता है वो नहीं है। तो ये 3 विशेषता तो होगी कि इसका आमाशय 4 भागों में बटा हुआ होगा, खुर 2 भागों में बटा हुआ होगा, और वो जुगाली करने वाले पशु होते हैं। जैसे गाय भैंस को आपने जुगाली करते हुए देखा होगा, तो वो रोमंथी पशु है। तो ये तो रूमिनेंट पशुओं की पहचान हो गई। अब रूमिनेंट पशु जो है उनको अपन ने आमाशय के आधार पर बांटा है, तो उनके आमाशय के कितने भाग होते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो आमाशय का सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है रूमेन। कौन सा होता है? रूमेन।
अब इस रूमेन के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि रूमेन क्या चीज होती है, इसके अंदर क्या कार्य पशुओं के शरीर के अंदर रूमेन के अंदर होता है ना। तो देखो, यह आमाशय का प्रथम भाग होता है। एक चीज तो ये कि रूमेन क्या होता है, आमाशय जो बटा हुआ होता है चार भागों में आमाशय बटा हुआ होता है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा तो वो चार भाग अपन यहाँ पढ़ रहे हैं कौन से होते हैं। तो रूमेन फर्स्ट भाग है, तो ये आमाशय का प्रथम भाग होता है प्लस सबसे बड़ा भाग होता है। आमाशय के चार भागों में सबसे बड़ा भाग, और कुल आमाशय का लगभग 80% होता है। कितना होता है? लगभग 80% होता है। दूसरा इसका कार्य क्या होता है, ये भोजन का संग्रहण करता है। मतलब जो भी पशु चारा खाएगा, भोजन खाएगा, तो उसका संग्रहण करने का कार्य करता है रूमेन। तीसरा, ये क्या करता है, भोजन का आंशिक पाचन करता है। रूमेन क्या कार्य करता है, एक तो भोजन का संग्रहण करता है, दूसरा आंशिक पाचन करता है। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो पशुओं का रूमेन होता है उसमें पीएच कितना होता है, या इसका पीएच कितना होता है। तो 5.8 से लेकर और 6.8 तक इसका पीएच होता है। और तापमान की अगर अपन बात करें तो इसका तापमान जो है वो लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूमेन के अपन बारे में अपन ने देखा कि आमाशय का प्रथम भाग सबसे बड़ा भाग है, तो परसेंट में अपन देखें तो कितना, लगभग 80% अकेला ये होता है। दूसरा, भोजन का संग्रहण करता है। तीसरा, भोजन का आंशिक पाचन भी करता है, संपूर्ण पाचन नहीं करता, आंशिक पाचन करता है। लास्ट में इसके अंदर पीएच कितना होता है, तो 5.8 से 6.8 तक इसका पीएच हो सकता है रूमेन का। और तापमान जो है वो होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। आमाशय के भाग पर अपन पढ़ रहे हैं, आमाशय के आधार पर। इसमें पहला अपन ने पढ़ लिया रूमेन, आमाशय का प्रथम भाग। दूसरा अपन पढ़ते हैं, इसका भाग होता है रेटिकुलम। और ये जो रेटिकुलम है इसकी अपन डिटेल पढ़ते हैं। तो रूमेन तो सबसे बड़ा भाग था, लेकिन रेटिकुलम सबसे छोटा भाग होता है, और ये लगभग होता है 5%। कितना होता है? रूमेन 5% होता है, सबसे छोटा भाग होता है। दूसरी चीज, इसका जो आकार होता है, रूमेन का आकार कैसा दिखाई देता है, तो इसका आकार अपने को दिखाई देता है मधुमक्खी के छत्ते जैसा, या अपन इसको बोल सकते हैं हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। मतलब क्वेश्चन आ जाए कि पशुओं के आमाशय में कौन से भाग का आकार हनी कॉम्ब रहता है या मधुमक्खी के छत्ते जैसा रहता है, तो वो किसका होता है? रेटिकुलम का होता है। तो दो चीजें अपने को इसमें याद रखनी है, एक तो रेटिकुलम क्या है, सबसे छोटा भाग है और वो है 5% आमाशय का, और दूसरा इसका आकार जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है, मतलब हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है। और यह आपने देखा होगा जब जैसे कोई भी पशु, गाय है या भैंस में अच्छे से ये दिखाई देगा आपको। भैंस होती है, उसके अगले जो दोनों पैर होते हैं उसके नीचे थोड़ा सा आगे की साइड लटकता हुआ हिस्सा होता है गर्दन के नीचे और अगले पैरों के बीच में, तो वो हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर होती है, वो रेटिकुलम होता है। दो पार्ट अपन ने देख लिए। फिर देखो, तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है ओमेजम। तीसरा पार्ट क्या होता है? ओमेजम। ये ओमेजम क्या चीज होती है, इसमें देखो, सबसे पहली बात, इसका इसका सीक्वेंस जो है वो अपने को याद रखना है कि आमाशय के भाग हैं उनका सीक्वेंस क्या है। पहले सबसे नंबर पे आएगा रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम। तो मतलब ये क्या हो गया? थर्ड भाग हो गया। तीसरे नंबर पे आता है। फिर अपन इसकी आकृति या आकार देखें, आकृति या आकार, तो ये होती है अंडाकार।
जैसे अंडे का आकार होता है वैसा ओमेजम का आकार होता है। तो इसकी आकृति कैसी हो गई? अंडाकार आकृति हो गई। फिर देखो इसका कार्य क्या होता है ओमेजम का? भोजन का, या जो भोजन के पानी होते हैं, भोजन के अंदर पानी की मात्रा होती है, सॉरी, उस पानी का उपयोग करना, उपयोग करना, भोजन के पानी का उपयोग करना किसका कार्य है? ओमेजम। मतलब ये मान लो पशु भोजन करता है, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें सारा का सारा सॉलिड पार्ट है, बहुत सारा पार्ट जो है 70-80% पानी होता है। तो उस पानी का उपयोग करना किसका प्रयोग है, सॉरी किसका कार्य है? ओमेजम का कार्य है। फिर देखो अब पानी का उपयोग करना है तो वो लगभग कितना? तो भोजन में या भोजन के 80 से 90% पानी का उपयोग, पानी का उपयोग, सॉरी भोजन में, ये थोड़ा सा इसको सही करना, भोजन में 80 से 90% पानी होता है। कितना होता है? 80 से 90%, जिसमें से 50% जो पानी है, 50% पानी की मात्रा को यह कम करता है, कम करता है। तो ओमेजम के बारे में अपन को क्या फैक्ट मिला? एक तो थर्ड पार्ट है सीक्वेंस से, आकृति इसकी अंडाकार होती है और भोजन के पानी का उपयोग करना इसका कार्य होता है। अब अपन देखते हैं कि भोजन में पानी कितना होता है, तो लगभग 80 से 90% पानी होता है। उस 80 से 90% पानी का जो 50% हिस्सा है उसको यह कम कर देता है ओमेजम, है ना। तभी इसके अंदर जैसे भोजन का पाचन होकर गोबर में परिवर्तित होता है, जो भी वेस्टेज पार्ट होता है, तो वो उसके अंदर सॉलिड पार्ट होता है क्योंकि ये पानी का उपयोग कर लेता है। तभी उसके अंदर जैसे पशु के अंदर जो मूत्र भरने की क्रिया वगैरह होती है वो किसके कारण? ओमेजम के कारण, क्योंकि वो 50% पानी का यूज करके उसको कम कर देता है। 3 पार्ट अपन ने देखे। अब लास्ट पार्ट जो अमाशय का होता है उसकी तरफ चलते हैं। वो कौन सा होता है? उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए चौथा पार्ट की तरफ चलते हैं कि अमाशय का चौथा भाग है वो कौन सा होता है। तो ये होता है एबोमेजम। एबोमेजम। तो एबोमेजम जो है वो फोर्थ पार्ट है, या इसको अपन बोल सकते हैं अंतिम भाग। और ये अंतिम भाग किसका है? अमाशय का। प्लस अंतिम भाग के साथ साथ ये वास्तविक भाग कहलाता है, या फिर अपन इसको यूं लिख सकते हैं कि वास्तविक आमाशय कहलाता है। मतलब जो पशुओं का आमाशय है उसमें 4 पार्ट है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। ये लास्ट का भाग है, और लास्ट का भाग मतलब ये वास्तविक आमाशय कहलाता है। ये वास्तविक आमाशय क्यों कहलाता है इसका अपन आगे देखेंगे। वास्तविक को अपन बोल सकते हैं ट्रू स्टमक या सत्य आमाशय, ये भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब देखो ये क्या होता है, एक ग्रंथिल भाग होता है। ओमेजम जो होता है वो क्या होता है? एक तरीके का ग्रंथिल भाग होता है, और ये पाचक रसों का स्त्राव करता है। पाचक रसों का स्त्राव करता है। अब यहां से एक चीज निकल के आती है कि अपन इसको बोलते हैं ट्रू या सत्य आमाशय। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, पाचक रसों का स्त्राव होता है, और पाचक रसों का स्त्राव होगा तभी तो जो भोजन है वो अच्छे से पच पाएगा पशु के शरीर में, है ना, पशु के आमाशय में। तो जो एबोमेजम होता है उसमें पाचक रसों का स्त्राव होता है, और ये जो पाचक रस होते हैं, जैसे ये मान लो पाचक रस रिलीज हो रहे हैं, तो ये पाचक रस क्या करते हैं? भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, पचाने का कार्य। तो लगभग पाचन का जो कार्य होता है वो आकर किस में कंप्लीट होता है? एबोमेजम में कंप्लीट होता है। लेकिन आंशिक पाचन जो है वो कौन सा भाग करता है? तो वो भी एक थोड़ा सा आप ध्यान रखना, भोजन का आंशिक पाचन रूमेन करता है, लेकिन सत्य आमाशय अपन बोलते हैं एबोमेजम का। मतलब संपूर्ण पाचन जो करता है एबोमेजम कर सकता है, ये एबोमेजम करता है, सॉरी। तो यहाँ ये भी चीज लिखना कि भोजन को पचाने का कार्य करता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं
सत्य आमाशय या ट्रू आमाशय। तो एक भाग अपन ने पढ़ लिया रूमिनेंट। रूमिनेंट जो होता है वो उसके 4 आमाशय होते हैं। आमाशय के भाग पर अपन पशुओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसमें एक चीज अपन ने पढ़ी रूमिनेंट पशु। रूमिनेंट पशु 4 भागों में आमाशय बड़ा होता है, बटा हुआ होता है रूमिनेंट पशु का। उन चारों भागों को अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे एरूमिनेंट या एरोमंथी जो पशु होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके अंदर कितने आमाशय होते हैं, क्या होता है, आमाशय का क्या भाग होता है। तो दूसरा एरोमंथी है ना, या फिर अपन इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सूडो रूमिनेंट पशु, एरोमंथी पशु या सीडो रूमिनेंट पशु। अब एरोमंथी पशु अपन किसको कहेंगे, जैसे रोमंथी पशु अपन किसको बोल रहे थे, जिनका आमाशय 4 भागों में बटा हुआ हो, उनके खुर 2 हो, है ना, जुगाली करते हो, तो उनको अपन रोमंथी पशु बोल रहे थे। लेकिन एरोमंथी किसको बोलेंगे, तो एरोमंथी की परिभाषा क्या होगी, जो या जिन पशुओं का आमाशय क्या हो 3 भागों में, सॉरी ये एरुमंथी नहीं है, ये है आभासी रुमंथी। सूडो का मतलब होता है आभासी, ये थोड़ा सा इसके अंदर सही कर लेना, आभासी, आभासी रुमंथी है ना, सूडो रूमिनेंट या आभासी रुमंथी, इसको सही करना। दूसरे नंबर पे आएगा सॉरी आभासी रुमंथी या सूडो रूमिनेंट। तो सूडो रूमिनेंट का मतलब क्या है, आमाशय 3 भागों में बटा हुआ होगा, लेकिन ये जुगाली करते हैं, जुगाली करते हैं। जैसे आप एक बार पिछले नोट्स के अंदर देखो, रोमंथी पशु थे, उसके 4 भागों में आमाशय बटा हुआ था, लेकिन इसका 3 भागों में, वो भी जुगाली करता था, ये भी जुगाली करते हैं, तो ये आभासी रुमंथी कहलाते हैं, न कि एरुमंथी, है ना। फिर देखो इनके अंदर क्या होता है, जो ओमेजम होता है, ओमेजम जो थर्ड पार्ट था, है ना, थर्ड पार्ट, तो वो अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से जीवों में या कौन से पशुओं में ओमेजम भाग जो है किसका, आमाशय का, वो अनुपस्थित होता है, तो वो होते हैं आभासी रुमंथी, है ना। अब देखो इनके अंदर ओमेजम एब्सेंट रहता है, तो पानी का जो हास है, पानी का हास वो कम हो पाता है, क्योंकि अपन उसके अंदर देखो ओमेजम के अंदर पढ़े थे, ओमेजम का कार्य क्या था कि 80 से 90% पानी होता है भोजन में, लेकिन ये उसमें से जो 50% पानी है, 50% पानी उसको कम कर देता है या उसको यूज कर लेता है। अब यहाँ मान लो आभासी रुमंथी पशु है, तो उसमें ओमेजम एब्सेंट है, मतलब ओमेजम है ही नहीं, तो 50% पानी का यूज होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, शरीर में पानी का हास कम होता है। इसी के कारण क्या है कि जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, ये कौन सा पशु होता है, तो ऊंट। तभी तो ऊंट के अंदर जो है अधिक दिनों तक वो पानी बिना पिए रह सकता है, क्योंकि एक मेजर कारण ये भी है उसका, क्योंकि उसका जो ओमेजम है, आमाशय का भाग थर्ड, वो उसमें एब्सेंट रहता है। इस वजह से पानी का नुकसान जो है शरीर में से वो कम होता है उसमें, तो वो अधिक दिनों तक पानी बिना पिए रह सकता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आभासी रुमंथी पशुओं में आमाशय के भाग होते हैं, तो ये सीक्वेंस आप याद रखना। पहला रोमेन इसमें होता है, दूसरा रेटिकुलम, तीसरे नंबर पे ओमेजम है लेकिन ये अनुपस्थित है, तो लास्ट वाला भाग कौन सा है, एबोमेजम। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से अपने को पूछा जा सकता है कि आभासी रुमंथी पशुओं में कौन सा भाग एब्सेंट रहता है, ओमेजम एब्सेंट रहता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आभासी रुमंथी पशु है, उसके अंदर आमाशय के कौन कौन से भाग होते हैं, इस तरीके से 4 आपके पास ऑप्शन बना के दे देंगे, तो वो इस ऑप्शन को सही करना है, क्योंकि रूमेन है, रेटिकुलम है, थर्ड पे आता है ओमेजम, वो एब्सेंट और ओमेजम है लास्ट वाला, है ना। तो ये हो गया। सबसे बेस्ट एग्जांपल आभासी रुमंथी पशु का कौन सा है, ऊंट है, जो कि डोमेस्टिक एनिमल है, उसके अंदर ऊंट जो पशु है उसका ऊंट जो पशु है उसमें आमाशय आभासी रुमंथी होता है। आमाशय के 3 पार्ट ही होते हैं, एक एब्सेंट रहता है, इसलिए उसको आभासी रुमंथी पशु कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक और बच गया अपने आमाशय के भाग पे जो पशुओं का क्लासिफिकेशन करते हैं, वो लास्ट वाला
वो है एरोमंथी या रोमंथी पशु, और इसको अपन बोलते हैं एरुमिनेंट, है ना, एरोमंथी पशु। अब इसकी परिभाषा क्या होगी या इसको अपन कैसे पहचानेंगे? एरोमंथी पशु हैं, सबसे पहली बात जुगाली नहीं करते, है ना, ये पशु जुगाली नहीं करते। दूसरी इसके अंदर बात क्या होगी, इसका जो आमाशय है, रूमिनेंट का 4 भागों में था, आवासी का 3 भागों में, लेकिन जो ये एरोमंथी पशु है उनका आमाशय केवल एक भाग से मिलकर बना होता है, या अपन यहां बोल सकते हैं आमाशय का केवल एक भाग होता है। और वो आमाशय का कौन सा भाग होगा? सीधी सिंपल सी बात है, जो सत्य आमाशय होगा वो ही होगा। तो सत्य आमाशय कौन सा है? एबोमेजम भाग उपस्थित, मतलब 4 भाग है आमाशय के, उसमें से कौन सा भाग? एबोमेजम भाग ही उपस्थित होता है। तीसरी अपन इसके अंदर बोल सकते हैं कि पशुओं के अंदर खुर जो है वो 2 भागों में डिवाइड नहीं होते, या फिर अपन बोल सकते हैं खुर होते ही नहीं है, खुर नहीं होते। खुर किसको बोलेंगे? नीचे का हिस्सा है जो है पैरों का, वो 2 भागों में बटा हुआ होगा, उसको अपन खुर बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 भागों में बटा हुआ नहीं होता, वो खुर नहीं होते उनके, है ना। और ऐसे पशुओं का एग्जाम्पल अपन देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे खरगोश है ना, इसके आगे अपन देख सकते हैं बिल्ली है, घोड़ा है ना, एक अपन हाथी बोल सकते हैं क्योंकि इसका भी 2 भागों में बटा हुआ नहीं होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे गधा है, सुअर है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोमंथी पशु का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, सीधा याद रखना। जिनके खुर नहीं होते या खुर 2 भागों में बटे हुए नहीं होते वो एरोमंथी होते हैं। जिनमें एबोमेजम भाग ही उपस्थित होता है, केवल एक ही आमाशय होता है, उनमें 4 भागों में नहीं बटा होता है या जुगाली नहीं करते, है ना, तो वो एरोमंथी पशु होते हैं। तो ये पशुओं का वर्गीकरण था, 3 भागों में अपन ने डिवाइड करके पढ़ा। और किसके आधार पर वर्गीकरण पढ़ना अपने को? पशुओं का जो आमाशय है, आमाशय के भागों के आधार पर अपन पशुओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं। इसमें 3 अपन ने पढ़े, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। पहला था रूमिनेंट या रोमंथी पशु। रोमंथी पशुओं का आमाशय 4 भागों में बटा हुआ होता है, उसमें खुर 2 भागों में बटे हुए होते हैं, जुगाली करते हैं। उनके 4 भाग होते हैं आमाशय के, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। सत्य आमाशय किसको कहेंगे? एबोमेजम को, है ना। अंडे जैसी आकृति किसकी? ओमेजम की। मधुमक्खी की छत्ते जैसी आकृति किसकी? रेटिकुलम की। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रूमेन है। सबसे छोटा भाग कौन सा? रेटिकुलम है ना। ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। दूसरा था आवासी रोमंथी या स्यूडोमिनेंट। वो जुगाली भी करते हैं, लेकिन उसका आमाशय मात्र 3 भागों में बटा हुआ होता है, एक एब्सेंट रहता है, वो कौन सा होता है? ओमेजम। इसी वजह से वो पानी का उसके अंदर ह्रास कम होता है, और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऊंट। और लास्ट वाला रहा एरोमंथी पशु, मतलब जुगाली ये करते ही नहीं है, आमाशय केवल एक भाग में बटा हुआ होता है, खुर होता नहीं है। एग्जाम्पल ये आपके सामने है, खरगोश, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, गधा और सुअर। तो ये पशुओं का वर्गीकरण अपन ने देखा, ये एक फर्स्ट लेक्चर अपन ने देखा। और इसके आगे अपन दूसरे लेक्चर में देखेंगे जो सामान्य शब्दावलियां जो है पशुओं से रिलेटेड, और बहुत सारे क्वेश्चन उन शब्दावलियों में से पूछे जाते हैं, तो वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, और साथ साथ में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट है या जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो उनके पास ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।